हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हो भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा, नो डाउट आप आज काफी ज्यादा एंटरटेन हुए होंगे, क्योंकि भाई आपके एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए बिग बॉस ने तीन तीन स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है वो घर के अंदर भेजे थे, जिन्होंने बहुत बखूब प्रदर्शन दिखाया। एंड साथ ही साथ वैसे तो हमारे जो टॉप 6 हैं उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी, कोशिश तो उनकी तरफ से भी पूरी थी। लेकिन इसकी शुरुआत से पहले हमने देखा कि यहाँ पे घर वाले अभी भी कुछ नैरेटिव्स फैला रहे हैं, अभी भी कुछ चीजें ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जो कि बड़ी ही अजीबो गरीब है। यहाँ पे अमाल मलिक को जिस दिन से प्रोजेक्ट मिला है एकता कपूर जी की तरफ से, हम उस चीज के लिए खुश हैं। और कहीं ना कहीं उसके बारे में घर में काफी चर्चा भी हो चुकी है। मैं तान्या के साथ काम नहीं करूंगा, ये आएगी फिर मैं छोड़ दूंगा, मैं खुद उनको 2 करोड़ दे दूंगा, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीजें हमने लगातार सुनी है अमाल मलिक के मुंह से। लेकिन आज कुछ ऐसा आया जब जीके ने कहा कि भाई तुम वर्कआउट कर लो अमाल, और तुम्हारे को प्रोजेक्ट भी ऑफर हुआ है तो तुम्हें बाहर जाके काम भी करना है। तो अमाल ने कहा कि भाई मैं शहबाज नहीं हूं, मुझे इतनी जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाके भी कर सकता हूं। तो गौरव ने कहा कि अरे तुम शहबाज नहीं हो, शहबाज को काम नहीं करना है, तुम्हें ऑफर हुआ है। तो यहाँ पे जो है क्या गलत था, मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या गलत था। एक पर्सन जो ऑलरेडी एक्टिंग इंडस्ट्री में है, आप भी इंडस्ट्री का हिस्सा हो, लेकिन आप सिंगर हो, आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अभी आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, तो अगर सामने वाला अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी बहुत कुछ भी चाहे, एक कंसर्न आपके लिए दिखा रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप जो यहाँ पे मालती वगैरह को इन सबको बोल रहे हैं कि जब से मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है ना, एकता मैम जब से मुझे ये प्रोजेक्ट देकर गए हैं, ये जो है जी के बहुत ज्यादा चिढ़े हुए मुझसे, क्योंकि इनका ड्रीम था ना एकता कपूर जी के साथ काम करने का। तो इन्होंने तो कहा भी कि मैम मुझे नहीं दिया ऑफर। तो एकता कपूर जी ने कहा कि भाई आप तो स्टार हैं गौरव। तो ये चिढ़े हुए हैं मुझसे कि मुझे नहीं मिला और इसको मिल गया। तो भैया ये चीज आई भी नहीं। अगर मान लो गौरव डिसअपॉइंट हुए भी होंगे तो वो इस वजह से नहीं होंगे कि आपको मिल गया, उन्हें नहीं मिला। उनके डिसअपॉइंटमेंट का रीजन ये भी हो सकता है ना कि उनको काम करना है बालाजी के साथ और उनको मौका नहीं मिल रहा है अभी तक। लेकिन आप जिस हिसाब से एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, वो नैरेटिव ये इस तरफ लेके जाता है, पूरी चीज को घुमा देता है कि भैया आप चिड़े हुए हैं, आप इनसिक्योर हैं कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला और मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए कि अमाल जो है पीठ पीछे कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कि जिसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है, इम्पैक्ट भी बड़ा होता है, और वो नैरेटिव अपने आप में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी होता है कि गौरव खन्ना इनसिक्योर है अमाल मलिक से, क्योंकि एकता कपूर ने अमाल मलिक को ऑफर किया एक प्रोजेक्ट और उन्हें नहीं किया, है ना। तो ये कितना अजीब है। तो मुझे लगता है कि अमाल को इन्हीं सारी चीजों पे थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत थी, और इसी बारे में उनको बार 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 बताया गया था कि भैया सुधार लो ये चीजें, कुछ स्टेटमेंट आपके बिल्कुल जो है अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद भाई हमने देखा कि तान्या और प्रणीत की लड़ाई हुई। अब लड़ाई की वजह थी कि तान्या यहाँ पे जीके की बुराई कर रही थी, बुराई इन द सेंस कि उनका कहना था कि भाई ये कैसे कैप्टन है जो जिनसे घर नहीं संभाला जा रहा है, या जिनसे 5 लोग नहीं संभाले जा रहे हैं, यहाँ पे खाना नहीं बना के दे रहे हैं हमारे को, और इन्होंने खुद ड्यूटी ली थी, यहाँ पे आटा नहीं गूंथा हुआ है, फिर कभी ये फ्रिज में आटा रख रहे हैं, तो वो मतलब हिसाब किताब पूरा बिगड़ रहा है। इन्होंने 2 दिन का खाना 1 दिन में बना दिया, जब से आए हैं किचन में तब से सबको आलू ही खिला रहे, बोले आलू ही खाओ। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे इस घर में कभी नहीं हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो इनकी लीडरशिप में कमी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसपे प्रणीत बोल पड़े कि भैया तुम पीठ पीछे क्यों बोल रहे हो, तुम सामने जाकर बोलो। हालांकि पॉइंट जो है वो उनका भी इलॉजिकल नहीं था, लॉजिकल ही था कि अगर आपको इतनी समस्या है तो सामने जाकर बोलो। और जिस पर तान्या मित्तल बहुत बुरे तरीके से भड़की कि अरे ये जो है तुम तो क्या हो, तुम तो घटिया हो, मैं तुम्हारी जैसी घटिया नहीं हूँ। ठीक है, जो सबके सामने जा जा के खड़ी रहूं और अपनी बात बोलती रहूं, तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूं मैं। ठीक है,
और तुम यहाँ पे बिग बॉस में तुमने किया क्या है, सिर्फ बुली किया है, इज्जतदार लोगों की तुमने इज्जत उतारी है, इज्जतदार लोग, ठीक है। मतलब क्या है, क्या प्रणीत इज्जतदार लोगों में नहीं आता है, तान्या मित्तल जी? तो मुझे बड़ी ही एक अननेसेसरी फाइट लगी है, और इन दोनों की ये फाइट थी भी नहीं, ये किसी ऐसे पर्सन के लिए लड़ रहे थे आपस में जो कि वहां पे मौजूद भी नहीं था और जिसको उससे कुछ लेना देना भी नहीं था। तो ये बस लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये ऐसा लगा कि बस जस्ट मतलब कि दोनों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, तो एक पॉइंट मिल गया तो दोनों भिड़ गए एक दूसरे से। और तान्या ने जिस हिसाब से चीजें बोल दी वो सीधा प्रोफेशन पे ही चली गई प्रणीत के, कि तुमने क्या किया है, बुली किया है यहाँ पे, तुम तो ये करते हो वो करते हो, है ना, रोस्ट करते हो लोगों को, तो ये तो तुम्हारे जैसी चीजें तो मैं कभी नहीं करूँ, तुम तो घटिया हो, ठीक है। तो ये चीज तो मतलब आपने क्या फरहाना से सीख ली क्या तान्या जी? तो ये अगर अंत तक भी चल रहा है, शो के अंत तक भी, मुझे लगता है ये बाहर भी भाई वो आता है ना, वो कि लाइव लोकेशन भेजो भाई, हाँ जी, वो इंस्टाग्राम लाइव पे जिस तरीके से लड़ाइयां चलती है ना कि अरे लोकेशन भेज अपनी, मुझे लगता है ये बाहर जाके भी चलने वाला है, क्योंकि इनके तो मैटर ही खत्म नहीं हो रहे। जिन चीजों को अब क्लोज कर देना चाहिए था, जो मैटर क्लोज हो जाने चाहिए थे, जो केस की फाइल बंद हो जानी चाहिए थी, वो इनकी खुली पड़ी है अभी भी, मतलब इनका डिसीजन आया नहीं है। तो ये तो रंजिश साथ ही लेकर जा रहे घर से बाहर भी, ऐसा कभी होता नहीं है बिग बॉस में। अच्छा भाई, उसके बाद एक चीज मैंने और देखी कि अमाल मालती के पीछे ऐसे पड़ गए हैं हाथ धो के कि पता नहीं उनको किस चीज का डर है कि ऐसा क्या खुल जाएगा भाई। क्या है अमाल, कोई ऐसा रिश्ता था आपका मालती के साथ जो आप नहीं चाहते कि वो फिलहाल पब्लिकली सामने आए? आपको क्या झिझक है? आप बार 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 मालती के पीछे पड़े हुए हैं। ऊपर से सबसे बड़ी, आपको पता है सबसे बड़ी चीज क्या है? ये जिस चीज को मालती को मना कर रहे हैं कि तू इसके बारे में बात मत कर, उसी के बारे में ये खुद बार 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 बात कर रहे हैं अपने आप। तो ये वो टॉपिक बार बार लेकर आ रहे हैं जो टॉपिक ये नहीं चाहते कि मालती खोले। तो आप खुद क्यों बार बार बोल रहे हैं? आपने एक बार बोल दिया था ना मालती को कि ये मत बोल। तो अगर आप नहीं चाहते कि वो टॉपिक खुले तो आप बार बार उसके बारे में मालती से बात क्यों कर रहे हैं? हालांकि बिग बॉस का फिनाले आ गया है, लेकिन अगर ऐसी हरकतें बिग बॉस देखेंगे तो 3-4 वाइल्ड कार्ड और अंदर भेज देंगे कि भैया 1 मिनट पहले इनका कंप्लीट होने दो, इनका जब सब सॉर्ट हो जाएगा तभी बाहर भेजूंगा मैं इनको, है ना। क्या पता बिग बॉस का माइंड चेंज हो जाए, एक्सटेंड हो जाए शो और हमें थोड़ा और झेलना पड़े। ऐसा मत करो अमाल, क्या हो गया भाई आपको? ठीक है, बाहर जाके जो आपकी ये हरकत है, सबसे पहला सवाल आपके साथ यही आने वाला है कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप डर रहे थे कि मालती वो कह ना दे, वो सबके सामने ना आ जाए? क्या कुछ ऐसी पोल पट्टी खुल जाएगी आपकी? ऐसा क्या है? क्योंकि रूमर्स बहुत सारे फैल रहे हैं और वो रूमर्स की वजह आपकी यही हरकतें घर के अंदर, कि जब आप चाहते ही नहीं है कि वो चीज डिस्कस हो, वो चीज सामने आए, तो बार 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 जाके वो मालती को बोलने की क्या जरूरत है? देख तू ये मत बोलना, ये तो तू बिल्कुल मत बोलना, देख तू ये मत बोल, तू ये टेक्स्ट वाली बात मत कर, ठीक है। तो ये क्यों है? नहीं करनी है भाई तो खुद भी मत बोलो ना। हिंट क्यों दे रहे हो आप लोगों को? आप लोगों को एक वजह दे रहे हो जिससे वो शक करे आप पे। क्या ये है कंटेंट आपका? है ना। तो ये भी हो सकता है ना कि शो के लास्ट में आके जो है लोगों को कंफ्यूज ही कर दो कि भाई क्या है इन दोनों का, आखिरकार दोनों का है क्या? क्योंकि मालती नहीं आपको कुछ बोल रही है, आप खुद मालती के पीछे पड़ पड़ के मतलब अजीब गरीब तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो अपने आप ही। उसके बाद भी हमने देखा कि इनकी भसड़ चलती रही और बिग बॉस ने अनाउंस किया कि घर के अंदर 3 कॉमेडियन आने वाले हैं, कुल्लू, गुरलीन और सुमायरा। और यहाँ पे तीनों की एंट्री हुई, तीनों ने बहुत ही बढ़िया इन लोगों को धोया। सबसे पहले यहाँ पे भाई तान्या ने एंट्री ली और तान्या ने भाई वही अपनी मर्जी चलाई भाई। बिग बॉस ने कहा था रोस्ट करना है, इन्होंने अपनी पोइट्री स्टाइल में रोस्ट किया भाई। स्टैंड अप कॉमेडी टाइप रोस्ट नहीं था वो, पोइट्री स्टाइल रोस्ट था इनका। लेकिन इन्होंने अच्छा किया, मुझे तान्या का जो भी उन्होंने किया मुझे अच्छी लगी तान्या की परफॉर्मेंस। उन्होंने यहाँ पे फरहाना की जुबान पर बोला, फिर प्रणीत ने जो दोस्ती के नाम पे जो खंजर घोपे हैं उस पर बोला, फिर गौरव का घमंड कि वो अनुज वाले उससे बाहर ही नहीं आ रहे, किरदार से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, फिर अमाल का दोगलापन, इसके बारे में भी बात की, फिर मालती को कि वो बाहर से जानता है लेकिन कबूल नहीं करेगा, मानेगा नहीं, फिर मालती डायन के कपड़ों में अच्छी लगती है। तो तान्या का मतलब अच्छा था, उसका मतलब मजा आ रहा था उसका सुनने में कि वो क्या बोल रही है क्या बोल रही है। जैसे उसने राइमिंग वाइमिंग पूरी बैठाई हुई थी, पोइम एक स्टाइल में, पोइट्री स्टाइल में वो कर रही थी। तो उसके बाद हमने सुमायरा को देखा भाई, सुमायरा ने बहुत हंसाया सच
में सुमायरा ने बहुत ही अच्छा किया। मुझे लगा था कि सबसे लाजवाब जो है कुल्लू का रहेगा एक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कुल्लू को भी पीछे छोड़ दिया सुमायरा ने आज, और बहुत ही अच्छा किया। सबसे पहले आते ही उन्होंने प्रणीत को धोया। प्रणीत तो भाई उनके अपने जो है मतलब अपना साथी है, उनका एक जैसा प्रोफेशन है सबका। एक किस्म से आप लगा के चलो कि कितने टाइम से ये लोग यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं सब लोग, तो यहाँ पे ये सब एक दूसरे को जानते। तो कुल्लू को तो इन्होंने अच्छे से, सॉरी ये अपने प्रणीत को तो इन्होंने अच्छे से धोया कि भाई तू तो हमारा है, तुझे तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे मजा आया। उसके बाद इन्होंने गौरव को दामाद कहा बिग बॉस के घर का कि भाई, और यहाँ पे मालती को कहा कि भाई आप ट्रोलर हो जो कमेंट करके भाग जाती हो, वॉकआउट कर देती हो आप। और अमाल को कहा कि भाई ये ससुर जी है। फरहाना और तान्या जो है वो बहुएं हैं देवरानी जेठानी, जो आज इसने मुझे क्या कह दिया, देवरानी जी जेठानी जी आज जिसने मुझे क्या कह दिया, बैठ के बातें करती रहती है पूरे घर के बारे में, ठीक है। फिर फरहाना को कहा कि भाई आपकी वजह से मेरी मम्मी मेरी बदतमीजियां बर्दाश्त करने लगी है, कि जब बदतमीज लड़की इतनी आगे जा सकती है तो शायद तेरा भी कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे से वो किया। और भाई फरहाना को कहा कि हाँ आपने बहुत बढ़िया बताया कि अगर प्लेट धोनी ना हो तो तोड़ दो ठीक है भाई, एक किस्सा ऐसा मेरे घर का भी है, वो मेरा नहीं है, मेरी मदर का है, किसी और दिन सुनाऊंगी। बट हाँ, ये प्लेट तोड़ने वाला कुछ ऐसा किस्सा मेरे घर का भी है जो फरहाना ने किया था ना। वैसे वो अभी हमें हंसी वाला लग रहा है, उस टाइम नहीं लगा था हंसी वाला। उसके बाद हमने देखा कि फरहाना गई, भाई फरहाना से नहीं हुआ। देखो हर चीज सबके बस की नहीं होती है, कॉमेडी सबके बस की नहीं है, वो कॉमिक टाइमिंग सबके बस की नहीं होती है। यहाँ पे वो बोलते ना कि जिसका काम उसी को साजे, है ना, कोई और करे तो डंडा बाजे, तो फिर ये चीज होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि सब कोई सब कुछ नहीं कर सकते, सबका अपना अपना एक आप कह सकते हैं एक यूएसपी है। अब जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसको पता है हर चीज कहाँ पंच मारना है, कैसे जोक को लैंड करना है, कैसे लोग हंसेंगे कैसे नहीं हंसेंगे, तो वो प्रॉपर एक डिसाइड करके फिलहाल पूरा कैलकुलेट करके अपने दिमाग में आता है और फिर परफॉर्म करता है। एक एक्टर को पता होता है कि इस कैरेक्टर के साथ कैसे जस्टिस करना है, ठीक है। एडिटर को पता होता है कि भाई इस वीडियो को कैसे एडिट करूंगा कि ये एकदम मास्टरपीस ही बन जाएगा, है ना। मतलब हर बंदे का अपना अपना काम है ना। लाइट वाले को पता है कि कहाँ लाइट मारनी है, कहाँ किस तरीके से अगर मैं पूरा सेटअप करूंगा तो ये चीज जो है आपकी वीडियो अच्छी बनेगी, आप अच्छे दिखोगे। फोटोग्राफर को पता है कि भैया क्या क्या फिल्टर यूज करने हैं, या क्या किस तरीके से फोटो अच्छी आने वाली है, कैसे क्लिक करूंगा, कैसा पोज होगा तो अच्छा लगेगा। तो सबका अपना अपना काम है और वो उसमें परफेक्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे फरहाना से नहीं हुआ, और फरहाना भाई इसमें तो बेइज्जती करवा दी फरहाना ने आज। बट चलो ठीक है यार, उन्होंने कोशिश की। उसके बाद गौरव से भी कुछ खास अच्छा नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। फिर आए कुल्लू, कुल्लू ने भी पहले आते ही प्रणीत को धोया। फिर उन्होंने कहा कि भाई फरहाना से मॉडलिंग करवा लो क्योंकि वहां जुबान का कोई काम नहीं है, और प्रणीत आरजे ही अच्छा था क्योंकि लोगों ने तब तक इसको देखा नहीं था। उसके बाद यहाँ पे जो है तान्या को उन्होंने कहा कि भाई ये तो मतलब इनके नाम पे जो बाहर शो बनाने वाली हैं एकता जी, उसका टाइटल रिवील हो गया है कि क्या बोलते हैं तान्या के शो का टाइटल, वो कहने वाली महलों की, है ना। वो रहने वाली नहीं, वो कहने वाली महलों की, क्योंकि वो फेंकती है, बस वो कहती है महल है नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा बड़े अच्छे फेंकते हैं, जी हाँ, बड़े अच्छे लगते की जगह बड़े अच्छे फेंकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा तान्या को रोस्ट किया यहाँ पे। बाकी कुल्लू ने कुछ खास, मुझे ऐसा लगता है कि कुल्लू प्रिपेयर करके नहीं आए थे, जैसे जिस तरीके से ऐसा लास्ट मिनट के बुला तो नहीं लिया उनको 2 बार आ गए वो बिग बॉस में इस बार। मालती ने भी अच्छा किया, मुझे लगता है मालती ने भी अच्छी कोशिश की। फरहाना और जीके से नहीं हो पाया। अमाल ने थोड़ा म्यूजिकल स्टाइल में रोस्ट किया सबको, जैसे अमाल और तान्या दोनों का ही स्टाइल अलग था। उन्होंने रोस्टिंग वाला एक प्रॉपर एक स्टैंड अप वाला हंसाते हुए वैसा नहीं किया, उन्होंने अपने अपने स्टाइल चूज किए। तो उन्होंने म्यूजिकल स्टाइल में रोस्ट किया अमाल ने, जो कि अच्छा था। जीके को बोला कि भाई कुछ ना करके भी आगे आ गए और ट्रॉफी भी ले जाएंगे। फिर बोला कि बिग बॉस मतलब जो है बिग बॉस की जर्नी में, जर्नी वीडियोस जब दिखाते तो तान्या को क्या बोलेंगे कि हाँ ये है हमारे घर की सबसे ज्यादा फेंकने वाली सदस्य, ठीक है। तान्या के बॉडी, तान्या के साथ सॉरी यहाँ पे उन्होंने तान्या मित्तल के लिए जितना भी मतलब जो भी चीजें बोली कि तुम्हारे लिए गाना नहीं लिखा है, और जिस हिसाब से वो बिहेव कर रहे थे वो बहुत ही रूड, बहुत ही हार्श लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इस पड़ाव पे आके, गेम के इस पड़ाव पे आके मुझे लगता है कि चीजों को खत्म कर देना ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि देखो ना, आप यहाँ पे प्रॉपर
प्रॉपर्टी बांटोगे, ना आपको किसी को कुछ देना है, ना किसी और को आपको कुछ देना लेना है। आप लोगों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप एक गेम शो में साथ में आए, आप आखिरी पड़ाव तक पहुंचे, आपका गेम खत्म हुआ, शो खत्म हुआ, आप अपने अपने घर गए, अब अपने अपने कामों में लगोगे। क्या गिला शिकवा है किसी से? एक कंपटीशन में थे, अब तो मुझे लगता है कि वो चीज को खत्म करना चाहिए। लास्ट में आके तो लोग भूल जाते हैं सारे गिले शिकवे। वो राइवल्स जो मतलब पूरा सीजन एक दूसरे का सर फाड़ने पे तुले रहते हैं, वो भी लास्ट में आके सुलह कर लेते हैं कि भैया अब बाहर जाना है, भैया शो खत्म हो रहा है, तुम्हारा मेरा क्या लेना देना। लेकिन ये जो इधर गिले शिकवे मुझे दिख रहे हैं, वो ऐसा है कि होल्ड करके बैठे लोग। और अमाल का तो मुझे समझ में ही नहीं आता। कभी इनको फरहाना अच्छी लगने लगती है अचानक से, कभी इनको तान्या अच्छी लगने लगती है अचानक से, कभी मालती अच्छी लगने लगती है अचानक से, और कभी इनको ये तीनों के तीनों बहुत बुरे लग जाते हैं। तो यहाँ पे जिस हिसाब से ये अमाल कर रहे थे कि कोई रोस्ट नहीं था, या ऐसा लग रहा था भड़ास निकाल रहे हैं एक टास्क की आड़ में। आप एक भड़ास निकाल रहे हैं जो आपको बोलना था उसको, लड़की को तो बोल रहे, इतना भी क्या बुरा कर दिया भैया। उसके बाद हमने देखा गुरलीन, जो पर्सनली मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। उनका जिस हिसाब का जो कॉमेडी स्टाइल है, कॉमिक टाइमिंग है, मुझे बड़ी पसंद आती है। और गुरलीन ने अच्छा किया, सबसे पहले तान्या के बॉडीगार्ड्स पर बोला उन्होंने कि बॉडीगार्ड्स को इसलिए साथ रखा जाता है ताकि वो रोक सके तान्या को किसी और से बात करने से, क्योंकि अगर इन्होंने बात कर ली तो फिर आपको पता है क्या हो जाएगा। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि फरहाना इतना कौन चिल्लाता है भाई, मैं तो मतलब अपना टीवी बंद कर देती हूँ जब आप दिखाई देती है। तो गौरव को कहा कि इनके संस्कार इतने ज्यादा हाई फाई हैं कि भाई ये तो अपनी बीवी के सामने घूंघट निकाल लेते हैं। आलोकनाथ को संस्कार इन्होंने सिखाए थे। उसके बाद जो है इन्होंने जो ये भी कहा कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ये पार्टिसिपेंट होने की, और इनकी फ्लाइट भी ये कनेक्टेड फ्लाइट लेते हैं, ये डायरेक्ट नहीं जाते हैं। तो मतलब फ्रंट फुट पे नहीं आते, उनका कहने का मतलब था डायरेक्ट नहीं बोलते किसी को, ये बाया बाया जाते, बाया बाया के किसी के कंधे पे रख के किसी की तरफ जो है निशाना साध दिया, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे इनका कहना था कि भाई यहाँ पे बिग बॉस बुलाते हैं तो 4 लोग जाते, गौरव को बुलाते हैं तो 4 लोग जाते हैं, एक गौरव और 3 उनके चेहरे। तो मतलब बेसिकली उनका कहना था कि भाई ये जो है मतलब गौरव कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाई, जिस हिसाब से ये बाहर जो है चीजें चल रही है। और तान्या को उन्होंने कहा कि भाई लड़ाई किसी की भी हो, घायल जो है वो तान्या हो जाती है। तो नो डाउट कि तान्या बहुत ही ज्यादा सिंपैथी लेती है चीजों में, तो इसलिए भी थोड़ा उनके लिए बोला गया। लेकिन जो भी था वो बहुत ही अच्छा था। अब कुछ चीजें जिसमें मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी का अजीबो गरीब लगा तो वो अमाल थे, कि जो अजीब ही कर रहे थे, भड़ास ही निकाल रहे थे, तो वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। भैया खत्म करो, अब शो खत्म होने को आया है। 7 तारीख को आप लोगों का फिनाले, कोई ट्रॉफी लेके चला जाएगा। उसके बाद आप लोग कभी कभार किसी से मिलोगे, शक्लें देखोगे। तो अब वो टाइम आ गया है जब इन लड़ाइयों को खत्म कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा था आज का एपिसोड, एंटरटेनिंग था। मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।